आर्यन एक 22 साल का आलसी और घमंडी लड़का है। माधव जी, जो आर्यन के पिता और एक ईमानदार लकड़हारे हैं। गुरुजी, एक रहस्यमयी साधु जो जंगल में रहते हैं। विक्रम, जो कि शहर का एक बहुत ही चालाक और शातिर ठग है। ये कहानी शुरू होती है एक बाप और उसके जवान बेटे का क्लेश और अहंकार के साथ। गांव की टूटी फूटी झोपड़ी। माधव जी कुल्हाड़ी लेकर घर लौट रहे हैं। आर्यन फोन पर गेम खेल रहा है। माधव जी, आर्यन बेटा, आज फिर दिन भर घर पर ही रहे। कुछ तो काम सीख लो और मेरा हाथ बटाओ। अब मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। मेरा अब बुढ़ापा आ गया है। आर्यन गुस्से में। बापू, ये लकड़ी काटना पुराने जमाने का काम है। मुझे ये छोटे काम शोभा नहीं देते। मैं किस्मत वाला हूं। देखना, एक दिन नोटों की बारिश होगी मेरे ऊपर। माधव जी, किस्मत पसीने बहाने से बनती है बेटा, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं। आर्यन और माधव जी के बीच बहुत लड़ाई होती है और आर्यन गुस्से में घर छोड़ ढाकर निकल जाता है और कसम खाता है कि वो बिना मेहनत के अमीर बनकर दिखाएगा। शहर का एक ढाबा। आर्यन की मुलाकात विक्रम से होती है, जो कि एक बहुत बड़ा ठग है। विक्रम, अरे छोटे, लगता है घर से लड़ाई करके आया है। मेरे साथ काम करेगा। बहुत पैसा है, मेहनत भी कम और कमाई कमाई तो लाखों में है। आर्यन। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो? मुझे ऐसा काम ही तो चाहिए था भाई साहब। विक्रम आर्यन को चोरी और हेराफेरी का काम बताता है। आर्यन को लगता है कि ये काम बहुत आसान है और एक रात वे एक हवेली में चोरी करने घुसते हैं। हवेली में चारों तरफ अंधेरा है। आर्यन एक अलमारी खोलता है और उसे वहां एक सोने का कलश दिखता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है। तभी पुलिस की सायरन बजती है और विक्रम आर्यन को छोड़कर भाग जाता है। आर्यन पुलिस से बचकर एक घने जंगल में भाग जाता है। वहां उसे एक पुरानी कुटिया दिखती है। आर्यन मन में सोचता हुआ, सब खत्म हो गया। विक्रम ने धोखा दिया। पुलिस पीछे है। अब क्या करूं? गुरुजी, कुटिया से बाहर आते हुए, बेटा, चोरी का धन पैरों की धूल होता है जो हवा के साथ उड़ जाता है। तू थोड़ी देर ठहर जरा। गुरुजी आर्यन को एक मायावी आईना दिखाते हैं। उस आईने में आर्यन को अपना भविष्य दिखता है। वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसके बूढ़े पिता सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। आर्यन रोते हुए, महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब नहीं चाहिए। महाराज जी, कृपा करके मुझे एक मौका और दीजिए। गुरुजी, अगर प्रायश्चित करना है तो इस जंगल की बंजर जमीन पर तुम कुआं खोदो, और जब तक यहां पानी नहीं निकलेगा तुम्हारी सजा खत्म नहीं होगी। तेज धूप, बारिश और ठंड में आर्यन कुआं खोद रहा है। उसके हाथ छिल गए हैं, चेहरा काला पड़ गया है। आर्यन पसीने में तरबतर हो रहा है। अब समझ आया बापू कितनी मेहनत करता है। लकड़ी काटना कितना मुश्किल काम होता है। और एक मैं हूं, आपके साथ कितना झगड़ा करता रहता हूं और आपका अपमान भी किया। जमीन से मीठा पानी निकल आता है। आर्यन को यह देखकर बहुत खुशी होती है। यह है मेरी मेहनत का फल। गुरुजी भी यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आर्यन को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आर्यन गांव लौटता है। माधव जी बीमार लेटे हैं। आर्यन घर पहुंचता है और उनके पैरों में गिर जाता है। आर्यन, बापू, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत झगड़ा किया, आपका दिल दुखाया और अपमान भी किया। बापू, मैं पैसा तो नहीं लाया, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी की पहचान जरूर लेकर आया हूं। माधव जी। बेटा, तू सुधर गया। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दृश्य समाप्त होता है जहां आर्यन अपने पिता के साथ मिलकर गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा है और ईमानदारी से मेहनत करके खेती कर रहा है। मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वो हमेशा मीठा होता है।